बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज से हम क्लास BSC या जिसका नया नाम ADP है उसका मैथमेटिक्स का कोर्स जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 यानी कि थर्ड ईयर का जो पेपर की आउटलाइंस है मैथमेटिक्स की वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। थर्ड ईयर में जो हम बुक्स फॉलो करेंगे वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है जी कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री रिटन बाय डॉक्टर SM यूसुफ, ये वाली बुक फॉलो करेंगे। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय QK गौरी, ये बुक फॉलो करेंगे। और उसके बाद वेक्टर एनालिसिस बाय ZR भट्टी, ठीक है, इन बुक्स को हम फॉलो करेंगे। और थर्ड ईयर में पार्ट 1 के अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करूं पेपर A कोर्स A की, चूँकि जो डबल मैथ है उसके 2 पेपर हैं 100 मार्क्स के। तो पहला जो पेपर है पेपर A कोर्स A, इसके जो पेपर के टोटल 4 पार्ट्स हैं, मतलब 4 सेक्शंस हैं इसके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 की, सेक्शन 1 पेपर आपका है 100 मार्क्स का। और सेक्शन 1 जो है ये है आपका 2/4। 2/4 का मतलब ये है कि 4 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपने 2 क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन की चॉइस होगी। अब एक क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आएगा ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम सेक्शन 1 को डिस्कस करते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं। देखें, इसमें जो आपकी बुक है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसका जो चैप्टर 1 है वो है जी रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ये चैप्टर करेंगे। नंबर 2 इसी बुक का चैप्टर नंबर 2 द डेरिवेटिव, ये चैप्टर करेंगे। और नंबर 3 पे कैलकुलस का ही चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जनरल थ्योरम्स एंड अनडिटरमिन्ड फॉर्म, तो ये 3 चैप्टर जो हैं वो आपके सेक्शन 1 में आएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ 2/4 का मतलब ये है कि 4 टोटल क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन में और आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं। अब एक क्वेश्चन किस तरह से होगा, लेट्स सपोज ये एक क्वेश्चन पेपर में आया है, इसके आगे 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट A और पार्ट B। और इस सेक्शन के अंदर जो पार्ट A है ये आपका होगा 9 मार्क्स का और जो B पार्ट है ये आपका होगा 8 मार्क्स का। मतलब एक क्वेश्चन सेक्शन 1 के अंदर कितने मार्क्स का होगा, फिर 17 मार्क्स का। तो चूंकि मैंने कहा है 2/4 2 क्वेश्चन करने आपने सेक्शन 1 में से, तो इसका मतलब है सिर्फ सेक्शन 1 में 17 + 17 = 34 मार्क्स का जो पेपर है वो सिर्फ सेक्शन 1 में से आना है, जिसमें आपके कैलकुलस के पहले 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, चैप्टर 2 डेरिवेटिव और चैप्टर 3 जनरल थ्योरम्स एंड अनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 जो आपका है वो भी 2/4 ही है, मतलब वही टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 2 सेलेक्ट करने हैं। अब सेक्शन 2 के अंदर जो कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री बुक है इसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, नंबर 2 द डेफिनेट इंटीग्रल्स, चैप्टर 5 इसी बुक का। और चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व्स 1, ये 3 चैप्टर जो हैं वो आपके इस सेक्शन में इंक्लूड है। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ है, 2 क्वेश्चन आपने करने हैं 4 में से। और सिचुएशन यही है कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 17 मार्क्स का है, 9 + 8, तो इसका मतलब है जो सेक्शन 2 है आपका ये भी 17 + 17 = 34 मार्क्स का होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की। सेक्शन 3 जो है आपका वो है 1/2।
1/2 का मतलब है कि इस सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आपने एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इस सेक्शन में कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है प्लेन कर्व्स 2, ये सिर्फ इसमें शामिल है, ठीक है। और ये जो 1/2 है, इसका मतलब है 2 क्वेश्चन आने हैं, एक करना है। और वो जो एक क्वेश्चन होगा ना, उसके 2 पार्ट्स होंगे आगे, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें पार्ट ए भी 8 मार्क्स का होगा और पार्ट बी भी 8 मार्क्स का होगा। मतलब जो एक क्वेश्चन है सेक्शन 3 का, ये आपका 16 मार्क्स का बनेगा। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं इस पेपर के, पेपर ए कोर्स ए के लास्ट सेक्शन की, विच इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 में कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का एक ही चैप्टर शामिल है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस। और इधर भी वही सिचुएशन है, 1/2, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने एक अटेम्प्ट करना है। और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन वही है जो सेक्शन 3 में है। मतलब एक क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे, दोनों में से कोई भी, उसके 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। ए पार्ट भी 8 मार्क्स का, बी पार्ट भी 8 मार्क्स का, और टोटल 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से 16 + 16 + 34 और +34 इस सेक्शन के, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो पेपर पैटर्न था पेपर ए कोर्स ए, जो डबल मैथ का है। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये वो चैप्टर्स हैं, ये वो वाली आउटलाइन हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अलाउड हैं। अब कौन से चैप्टर में से कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करने से आप पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सेक्शन 3 की, तो इसमें 3 चैप्टर्स हैं, 1, 2, 3। तो इसमें से कौन से 2 चैप्टर या कौन सी चीज़ें कर लेने से हमें 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो चीज़ें मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगा जब हम इन चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं पेपर ए कोर्स बी की। ये भी 100 मार्क्स का पेपर है, इसके भी 4 सेक्शन हैं टोटल। अच्छा, अब इसका जो पहला सेक्शन है, इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। यहाँ मैंने बुक का नाम लिखा है वेक्टर एनालिसिस बाय ZR भट्टी। हम इस बुक को फॉलो करेंगे और सेक्शन 1 के अंदर हम इस बुक का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, ये 4 चैप्टर जो हम पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर 1 है, ये इसमें अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स है। चैप्टर 2 में क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में वेक्टर्स की डिफरेंशिएशन है और चैप्टर 4 में वेक्टर्स की इंटीग्रेशन है। अब इसमें ये है 1/2, मतलब इस सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपनी मर्जी का। अच्छा, अब इसमें जो एक क्वेश्चन आप कोई भी अपनी मर्जी का अटेम्प्ट करेंगे, वो इस तरह से होगा, उसके 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। और एक पार्ट 8 मार्क्स का होगा, दूसरा पार्ट भी 8 मार्क्स का होगा। मतलब इस सेक्शन के जो टोटल मार्क्स हैं वो 16 होंगे। अब हम बात करते हैं इसके सेक्शन 2 की। ये है 2/4, मतलब इस सेक्शन में से 4 क्वेश्चंस आएंगे, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। और इस सेक्शन में एक क्वेश्चन की जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है। लेट्स सपोज क्वेश्चन अगर एक आप अटेम्प्ट करते हैं, उसका ए पार्ट है और बी पार्ट है। ए पार्ट जो है ये होगा 9 मार्क्स का और जो बी पार्ट है ये होगा 8 मार्क्स का। इट मीन्स इस सेक्शन में जो एक क्वेश्चन है टोटल 17 मार्क्स का होगा। और चूंकि हमने इस सेक्शन में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 17 + 17 ये हो गया 34। सेक्शन 2 जो है आपका 34 मार्क्स का होगा। अब इसमें हमने जो चैप्टर्स करने हैं, इसमें हम इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स जो बुक है बाय क्यू के गौरी, इसको फॉलो करेंगे। इस बुक का चैप्टर नंबर 2 फोर्सेस, चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन, चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क और चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी करेंगे। अब जिस तरह से मैंने आपको पेपर ए कोर्स ए की आउटलाइन बताते हुए बताया था कि किसी भी सेक्शन में ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस्ड हैं,
ठीक है। अगर मैं सेक्शन 2 की फॉर एग्जांपल बात करता हूं तो इसमें 1 2 3 4 टोटल चैप्टर्स हैं। अब इस सेक्शन में से वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने से हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, इसी तरह बाकी सेक्शन में भी। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ तब डिस्कस करूंगा जब हम इस कोर्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जब चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 3 की, और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो हैं मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 7 काइनेमैटिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 10 है, मेथड्स ऑफ डायनामिक्स चैप्टर नंबर 9, रेक्टिलिनियर मोशन मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 8। इन चैप्टर्स को हम सेक्शन 3 के अंदर डील करेंगे। अब ये जो सेक्शन 3 है ये भी आपका 2/4 है। 2/4 का मतलब क्या है, 4 क्वेश्चंस आएंगे, 2 अटेम्प्ट करने हैं आपने, उसमें कोई भी अपनी मर्जी के, और जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम सेक्शन 2 की जैसी है। मतलब इधर भी अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन अपनी मर्जी का अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें उसके चूँकि 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ए पार्ट 9 मार्क्स का, बी पार्ट 8 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 17 मार्क्स का होगा। तो चूँकि हमने इस सेक्शन में 2 क्वेश्चन करने हैं सेम एज इट इज़ जो सेक्शन 2 में था, तो 17 + 17 ये आपका सेक्शन 34 मार्क्स का हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 में जो इसका पहला हिस्सा है वो है सेंट्रल फोर्सेस एंड प्लानिटरी मोशन, मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 12, और दूसरा जो पार्ट है वो है कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। इस सेक्शन के 2 मेजर पार्ट हैं। दूसरा पार्ट कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स है। अब कोलिजन ऑफ पार्टिकल जो है ये इसके मेरे कुछ नोट्स हैं, मैं उससे आपको तैयारी करवाऊंगा, वहाँ से हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब ये जो सेक्शन 4 है ये है 1/2, मतलब इस सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने एक अटैम्प्ट करना है, सेम वैसे ही जैसे सेक्शन 1 में सिचुएशन थी। इधर भी जो एक क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करना है वो उसके 2 पार्ट हैं, 8 + 8 16। इसका मतलब है कि ये जो आपका सेक्शन 4 है ये भी 16 मार्क्स का है। तो ये आप देख सकते हैं 16 + 34 + 34 और +16, इस तरह से आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है, पेपर A कोर्स B, ये 3rd ईयर डबल मैथ का इस तरह से कंप्लीट होगा।